ओके, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। सो अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं। अब अगर हम बात करें, मैं लेट्स सपोज इस कोड को हम अभी के लिए रखते हैं। हमने अपनी एक ऐप क्रिएट की जो कि हमारे पास इस तरह की एक ऐप थी जहाँ पे भी हम कंपोनेंट्स पे क्लिक करेंगे, JSX, प्रॉप्स और स्ट्रीट। फर्दर अब हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे रिएक्ट जेएस के अंदर हम JSX कोड को यूज करते हैं, बट हम JSX कोड को यूज किए बगैर भी अपने रिएक्ट कोड को रन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अब आगे जो चीज को देखेंगे वो हमारे पास होगी कि कैसे हम क्या लेते हैं अपने कंपोनेंट्स को, कंपोनेंट्स ट्री को स्ट्रक्चर करेंगे, वो सारा कुछ देखेंगे। और अब हम आगे एडवांस स्टेप्स की तरफ मूव करेंगे। फर्दर फिर हम एक टिक टैक टो गेम क्रिएट करेंगे। अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हम ऐसा ऐसा अपने कोर्स को आगे लेके बढ़ेंगे। सो मैंने वो कहा कि हम कैसे अपने JSX कोड को यूज किए बगैर रिएक्ट के कोड को लिख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास आप कह लें कि वे होता है जिसमें हम रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट्स को यूज करते हैं, उसके थ्रू हम ये काम करते हैं। अब मैं आपकी तरफ आता हूँ और इसके एग्जाम्पल देता हूँ। जस्ट लाइक कि हमारे पास यहाँ पे था index.js। ऑलराइट, index.js हमने ओपन कर लिया। index.js में आप देखें हम यहाँ पे ऐप को रेंडर करवा रहे हैं, बट हम ऐप को यहाँ पे एक और वेस के साथ भी रेंडर करवा सकते हैं, जो कि हमारे पास जो दूसरा वे होगा वो होगा कि हम इसकी बजाय जो हमारा रिएक्ट डॉट रेंडर का कोड है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसको करते हैं कमेंट आउट रूट डॉट रेंडर। और इसमें हम पहले हम क्या कर रहे थे, हम सिंपल कर रहे थे कि हम रूट डॉट रेंडर करके स्ट्रिक्ट मोड के अंदर हम अपनी ऐप को JSX कोड पे रेंडर करवा रहे थे। बट हमने कहा JSX कोड जो होता है ये हमारा ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता। ब्राउज़र को नहीं पता होता आप JSX कोड में क्या लिख रहे हैं, वो रिएक्ट ब्राउज़र को बताता है कि इस कोड में क्या लिखा हुआ है। तो अब हम वो कोड लिखेंगे जो हमारा ब्राउज़र समझ सकता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट। और ये एक आपको आइडिया दे रहा हूँ, लास्ट में नहीं आप इस वे से करें, क्योंकि ये वाला वे होता है ये एक नॉट इजी टू अंडरस्टैंड वे होता है, ये आपको इजीली समझ नहीं आता। और इसमें JSX कोड की नस्बत ज़्यादा वर्डिंग चूज होती है। तो ये आप करना चाहें या ना करना चाहें, लेकिन एक जस्ट छोटा सा आपको इंट्रो दे रहा हूँ इसका। तो आप इस कोड को इस तरह भी लिख सकते हैं ऐप करके। ऑलराइट, अब मैं अगर इसको सेव करूँ और ब्राउज़र में जाके देखें तो देखें स्टिल हमारा जो कोड है वो एक वर्किंग कंडीशन में है। तो इट्स अप टू यू, आप इसको जैसे मर्जी यूज़ करें। आप ये वाला तरीका भी यूज़ कर सकते हैं। और फर्दर हम अगर आगे कभी एडवांस भी जरूरत पड़े तो इस कोड पे वर्क भी करेंगे, लेकिन तब करेंगे जब आप लोगों को चीज़ें समझ आने लग जाएंगी। अभी के लिए हम JSX कोड ही रखते हैं। और फर्दर हम क्या करेंगे, हम अब यहाँ पे फ्रेगमेंट्स की बात करेंगे। और फ्रेगमेंट्स की बात से पहले फ्रेगमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी वो मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेगमेंट्स हमारे पास क्या होता है, एक रिएक्ट के अंदर हमारे पास पैटर्न होता है जिसके थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स होते हैं उनको रिटर्न कर सकते हैं। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट पढ़ी होगी, और जावास्क्रिप्ट पढ़ते हुए आप लोगों ने एक चीज़ का ध्यान रखा होगा। मैं यहाँ पे आता हूँ अपने मेन पे, और इधर अगर आप देखें तो यहाँ पे हम एक डिव रिटर्न कर रहे हैं, और उस डिव के अंदर हम एक हेडर और मेन को रिटर्न कर रहे हैं। इन केस मैं यहाँ से इस डिव को कमेंट आउट कर देता हूँ, देखिए मेरे पास एरर्स आने लगे। और एरर्स क्या होंगे, एरर्स ये होंगे कि कोई भी जावास्क्रिप्ट का फंक्शन हो गया, या आपने अगर C++ पढ़ी या जावास्क्रिप्ट पढ़ी तो आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा कि जो जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है वो हम ऑलवेज एक चीज़ को रिटर्न करता है, एक ही एलिमेंट को रिटर्न करता है। वो कोई भी चीज़ जो रिटर्न कर रहा होता है वो एक से ज़्यादा नहीं करता। कोई भी फंक्शन हो जाए, आप इस फंक्शन को छोड़ें, ये एक फंक्शन है ना बेसिकली। आप किसी और फंक्शन को देख लें, जस्ट लाइक कि हमने हेडर डॉट जेएस के, ये एक फंक्शन है, ये फंक्शन भी दो चीज़ों को रिटर्न नहीं करेगा, ये ऑलवेज एक ही चीज़ को रिटर्न करेगा। तो ये यहाँ पे सेम हमारे पास इशू है कि हम क्या करते थे, हम चूंकि हम एक ही चीज़ रिटर्न कर सकते हैं तो हम एक डिव रिटर्न कर देते थे, और उस डिव के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को रख देते थे। इस तरीके से हम मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करवाते थे अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर। बट यहाँ पे एक इशू आता है कि हम एक अननेसेसरी कोड लिख रहे हैं, हमारे डोम के अंदर एक अननेसेसरी कोड आ रहा है। और अगर हम इसको देखें, यहाँ पे आप जाएं, इसको मैं करता हूँ इंस्पेक्ट, तो आप देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डिव आ रहा है, एक अननेसेसरी डिव है हमारा। इस डिव की हमें ज़रूरत की, आप कह लें बिला वजह हम लिख रहे हैं कि ना कोई हम इस पर CSS अप्लाई कर रहे हैं इस डिव के थ्रू, ना हम कोई खास काम कर रहे हैं, बट फिर भी हम ये डिव लिख रहे हैं। तो ये एक अननेसेसरी कोड था। तो
इसकी जगह हमारे पास जो रिएक्ट ने फीचर लेके रिएक्ट ने कहा आप क्यों एक अननेसेसरी कोड लिख रहे हैं। आपका मसला ये है कि आप एक साथ मल्टीपल एलिमेंट्स रिटर्न नहीं करवा सकते। तो रिएक्ट ने हमें इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया। रिएक्ट ने कहा हम एक चीज़ लेके आए हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंट्स, और आप फ्रेगमेंट्स को यूज़ करते हुए मल्टीपल एलिमेंट्स को रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं फ्रेगमेंट, और फ्रेगमेंट को अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम डिव की जगह पे यहाँ पे यूज़ कर लेंगे अपने फ्रेगमेंट को, और अब चाहें तो इस क्लास से हमको अभी के लिए रिमूव कर दें। नाउ इफ़ आई सेव इट, और अब आप जाके चेक करें अपने ब्राउज़र को, तो अब आप देखिए हमारे पास वो जो डिव था जो हम एक एक्स्ट्रा क्रिएट करते, ये वाला जो डिव है ये तो हमारे पास पहले भी शो हो रहा था। ये डिव बेसिकली हमारे पास है तो हमारा index.js में से आ रहा है। लाइक ये हमारा कौन सा डिव है, ये हमारा यहाँ से जो डिव आ रहा है ये वो वाला डिव है। सो अब जो यहाँ वाला डिव था जो कि हमारे पास, अगर हम मैं यहाँ पे एक दो फिर इसको देख लेते हैं। अब अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो आप देखें इसके अंदर ये क्लास एफ वाला जो डिव है, ये वाला डिव की मैं बात करूँ, ये डिव अब हमारा वहाँ से जब हम फ्रेगमेंट डालते हैं तो ये वाला डिव हमारा रिमूव हो जाएगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे हमारे पास फ्रेगमेंट्स का एक और वे भी है। ये तो फ्रेगमेंट वो हो गया जो हमारे पास रिएक्ट के पुराने वर्जन्स में से है, लेकिन अगर रिएक्ट के नए वर्जन्स की बात करें तो उसमें चीज़ें हमारे लिए और भी इजी हो गई हैं कि उसमें आपको यहाँ पे रिएक्ट फ्रेगमेंट को इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, और ना से आपको यहाँ पे फ्रेगमेंट लिखने की ज़रूरत पड़ती है, बट आपने सिंपल एक एम्प्टी टैग देना होता है जो कि आपके पास फ्रेगमेंट्स का काम करते हैं, और आप उस एम्प्टी टैग के अंदर अपना कोड को रैप करके मल्टीपल आइटम्स को रिटर्न करवा सकते। ये था न्यू वर्जन। और पुराना फ्रेगमेंट के साथ जो हमने इंपोर्ट किया वो मैंने क्यों बताया, ताकि बाई चांस आप किसी पुराने प्रोजेक्ट पर काम करें तो आपको इस चीज़ का आइडिया हो। तो अब मैं इसको सेव करूंगा, और सेव करके देखें हमारा जो कोड है वो स्टिल प्रॉपर वर्किंग में होगा। देखें अब हमारा कोड किसी डिव के अंदर नहीं है। अननेसेसरी जो डिव था हमारे डोम के अंदर वो हमने रिमूव कर दिया फ्रेगमेंट्स के थ्रू। ये हमारे आज की वीडियो थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।